हाय गाइस, आज हम लोग यहाँ पे 2024 में आई हुई एक्शन साई-फाई मूवी मैडम वेब को रिकैप करने वाले हैं। यहाँ पे रिकैप शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मूवी है ये 4th फिल्म है SSU की, मतलब कि सोनी का यहाँ पे जो स्पाइडरमैन यूनिवर्स है उसकी ये 4थी फिल्म है और इसकी मेन लीड में डेकोटा जॉनसन को हम देख सकते हैं। ऑल्सो ये जो मूवी है ये आपको नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो दोनों पे देखने को मिल जाएगी। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है, हमें साल दिखाया जाता है 1973 का और हमें जगह दिखाई जाती है कि अमेज़न के जंगल है पेरू में उसका, जहाँ पे हम एक देखते हैं रिसर्च टीम को जिसका यहाँ पे एक लीडर होता है, मेन आदमी होता है जो सबको लेके वहाँ पे गया होता है और उसका नाम होता है एज़ेकियल सिम्स। और साथ ही साथ हम यहाँ पे एक औरत को भी देख पाते हैं जो उसकी कॉलीग हो सकती है और उसका नाम होता है यहाँ पे कॉन्स्टेंस वेब। और हमें मालूम चलता है कि कॉन्स्टेंस जो है वो प्रेग्नेंट है जब वो वहाँ पर आई है रिसर्च करने के लिए, क्योंकि उसको यहाँ पे एक ऐसे स्पाइडर के स्पीशीज के बारे में जानना होता है जो अभी भी अनआइडेंटिफाइड है और बहुत ही ज्यादा रेयर है। हमें आगे जल्दी मालूम चलता है कि जिन स्पाइडर्स के लिए वो वहाँ पे आई है उनके यहाँ पे एक एबिलिटी होती है खुद को बहुत अच्छी तरीके से हील करने की, और बेसिकली उसी चीज को वो यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आई हुई होती है। मगर हमें मालूम चलता है कि एज़ेकियल जो है वो सारे टीम को एकदम धोखा दे देता है जब उन्हें फाइनली वो स्पाइडर मिल जाते हैं तो, और खुद को यहाँ पे वहाँ से निकालने से पहले वो स्पाइडर को अपने साथ ले जाता है और कॉन्स्टेंस को वहीं पे अधमरे हालत में छोड़ देता है और बाकी के जो टीम वाले होते हैं उन्हें वो मार डालता है। जिसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि एज़ेकियल कॉन्स्टेंस को छोड़ गया है वहाँ पे, और वहाँ पे जो इंडिजिनस ट्राइब है जो एक्चुअलिटी में वहाँ पे रहते हैं फॉरेस्ट में, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो यहाँ पे कॉन्स्टेंस को लेकर आते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। मगर कॉन्स्टेंस यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को जन्म देते ही मर जाती है और उस बच्ची का नाम हमें मालूम चलता है कि कैसेंड्रा है। जिसके बाद यहाँ पे जो हमारी कहानी है ये आगे प्रेजेंट में आती है। साल दिखाया जाता है 2003 का और इस बच्ची का जो नाम है कैसेंड्रा, उसको शॉर्ट में अब लोग कैसी के नाम से बोलते हैं, जो न्यूयॉर्क में काम कर रही है एज अ पैरामेडिक। और उसके टीम में 2 और आदमी होते हैं, एक का नाम होता है बेन पार्कर और दूसरे का नाम होता है ओनील। उनका यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल आया हुआ होता है किसी को बचाने के लिए, और उस कॉल के दौरान बहुत ही बुरे हादसे में फंस जाती है कैसी जब वो एकदम से समुद्र के बीचों बीच जाके गिर जाती है और यहाँ पे उसका एकदम नियर डेथ एक्सपीरियंस हो जाता है। जब वहाँ से बेन उसको बाहर निकालता है, उसको रिवाइव तो कर देता है, मगर ये सारा एपिसोड होने के बाद उसको अजीब अजीब से विजन्स आने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में तो वो उन सबको एकदम डेजा वू के नाम से सोच के हटा देती है, मगर आगे चल के जब वो अपने इसी विजन में देखती है कि ओनील की डेथ हो सकती है, मगर उसके बारे में वो कुछ नहीं करती और आगे चल के वो मर जाता है, तब जाके फाइनली कैसी रियलाइज करती है कि वो एक्चुअलिटी में जो देख रही है विजन्स में, वो एक्चुअलिटी में ये है कि वो फ्यूचर को देख पा रही है। एज़ेकियल को यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिसके पास देख के लग रहा है कि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ एबिलिटी है फ्यूचर को देखने के लिए, और अपने जो फिजिकल एबिलिटीज होते हैं उन सबको वो यहाँ पे इनहांस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो क्या करता है कि वो अलग अलग 3 औरतों को, बेसिकली बहुत यंग सी कॉलेज गोइंग टाइप बच्चियां होती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लग जाता है। उन तीनों का नाम होता है जूलिया कॉर्नवॉल, मैटी फ्रैंकलिन और आन्या कोराजन। वो इन तीनों के बारे में इसलिए इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने लग जाता है क्योंकि उसके विजन्स के अकॉर्डिंग उसको लग रहा होता है कि ये जो तीनों है वो उनका डेस्टिनी है कि उनके ही हाथों एज़ेकियल की मौत लिखी है। और साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि जो कैसी है समहाउ ये जो 3 औरतें हैं, तीनों बच्चियां हैं, इनके तरफ वो भी एक तरीके से ड्रॉन हो रही है। जब यहाँ फाइनली वो देखती है कि वो बीच में आई है इनको बचाने के लिए, जब एज़ेकियल आ जाता है उनके ट्रेन राइड को एम्बुश करने, जिसके बाद इन तीनों को वो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल से बचा के बाहर तो ले आती है। उसके बाद वो एक टैक्सी को चुराती है जिसमें वो तीनों को बिठाती है और उस शहर से बाहर लेके जाने लगती है एक सेफ जगह पर जहाँ पे एज़ेकियल उन्हें ट्रैक न कर पाए। जिसके बाद उन्हें वहाँ छोड़ के थोड़े टाइम के लिए कैसी वापस अपने घर आती है जहाँ पे उसको कॉन्स्टेंस के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं, और उन नोट्स के बीच में उसको एक फोटोग्राफ मिलती है उसकी माँ की एज़ेकियल के साथ, जहाँ पे चल के उसको फाइनली एज़ेकियल का एक्चुअलिटी में जो आइडेंटिटी है और उसका एक्चुअल नेचर कैसा है, उसके पावर्स का, उसके बारे में उसे सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। साथ ही साथ हमें पैरेलली दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैसी ने उन तीनों को स्ट्रिक्टली मना करा था कि वो जहाँ पे उनको छोड़ के जा रही है वो वहाँ से कहीं भी नहीं हिलेंगे, मगर वो तीनों पास के ही एक डाइनर में चले जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली एज़ेकियल उनको वहाँ पे ढूंढ लेता है। मगर फॉर्चुनेटली कैसी वहाँ पे मौका रहते हुए आ जाती है, तीनों को बचाती है, क्योंकि वो यहाँ पे थोड़े ही टाइम के लिए
फाइनली से एज़ेकियल को किसी तरह से रोक पाती है जब वो डाइनर के थ्रू एज़ेकियल पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद वो तीनों को बच्चियों को गाड़ी में बिठाती है और क्वींस लेके जाती है जहाँ पे वो रिफ्यूज ले सके बेन के घर में। जिसके बाद कैसी अपने माँ के नोट्स को लेके निकल जाती है पेरू के लिए, जहाँ पे वो जो ट्राइबल चीफ है जिसने उसकी माँ की जान बचाई थी उसको यहाँ पे वो ट्रैक डाउन कर सके। जो चीफ होता है वो फाइनली कैसी को लेके जाता है अपने साथ और एक ऐसे रिचुअल के थ्रू गो थ्रू करवाता है जहाँ पे कैसी का जो बॉडी है और उसका जो सोल है दोनों सेपरेट हो जाता है। ऐसा होने की वजह से कैसी यहाँ पे एक्सपीरियंस करने लग जाती है एक ऐसा चीज, एक ऐसा प्लेन जो हायर कॉन्शियसनेस को दिखा रहा होता है, जहाँ पे सारे लिविंग थिंग्स जो है वो एक दूसरे से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हैं और यहाँ पे साथ ही साथ जितने भी पॉसिबल फ्यूचर्स हैं, जो भी चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें वो उस प्लेन में देख पाती है। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंगली उसको यहाँ ये भी मालूम चलता है कि जो उसकी माँ थी कॉन्स्टेंस, उसने उन स्पाइडर्स की मदद लेने की कोशिश करी थी यहाँ पे अपनी बच्ची को बचाने के लिए, जो बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा एक तरीके का हेरिडेटरी डिजीज यहाँ कैसी को हो सकता था। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए उसकी माँ ने एक स्पाइडर की मदद ली थी जब वो कैसी को जन्म दे रही थी उस समय। पैरेलली हम यहाँ देख पाते हैं कि बेन की यहाँ पे सिस्टर इन लॉ जो है, जो अभी फिलहाल प्रेग्नेंट है, मैरी उसका नाम है, वो लेबर में चली जाती है थोड़े टाइम पहले ही, मतलब कि उसका जो एक्सपेक्टेड डेट होता है उसके पहले वो यहाँ लेबर में चली जाती है। जिसकी वजह से बेन को यहाँ मैरी को लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल और साथ ही साथ उन तीनों लड़कियों को भी वो अपने साथ ले जाता है। जब वो सबको हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहा होता है तो स्ट्रीट्स पे जो कैमरास लगे हुए होते हैं उन कैमरास में बच्चियां यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं, उनकी पिक्चर कैप्चर हो जाती है। ये चीज एज़ेकियल जो यहाँ ब्लॉक कर रहा होता है ऑलरेडी एक तरीके से हैक किया हुआ था सिस्टम में, उसको मालूम चल जाता है इन तीनों लड़कियों के बारे में और वो दोबारा से इस चीज को इंटरसेप्ट करके उनके ऊपर अटैक करने आ जाता है। मगर फिर से थैंकफुली कैसी उनको बचा लेती है, एम्बुलेंस में आती है जब वो उस टाइम पे, और वो डिस्ट्रैक्ट कर देती है एज़ेकियल को जिससे कि बेन और मैरी वहाँ से एस्केप कर सके सेफली। जिसके बाद ये जो ग्रुप है तीनों चारों औरतों का, वो एज़ेकियल को ल्योर करने लग जाता है एक फायरवर्क वाली फैक्ट्री में जो बेसिकली बंद हो चुका होता है इस टाइम पे, और वहाँ पे वो लोग अलग अलग जगहों पे जाके फायरवर्क्स का इस्तेमाल करते हुए ही अलग अलग ट्रैप्स बिछाने लग जाते हैं एज़ेकियल को रोकने के लिए। और जब ये सारी चीज हो रही होती है तभी कैसी एक मेडिकल इवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर जो होता है उसके लिए वो कॉल आउट कर देती है कि वो उसके लोकेशन पर आके उन्हें रेस्क्यू करे। एज़ेकियल यहाँ पे हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और चारों लड़कियों को एक दूसरे से अलग कर देता है। जिसके बाद वो यहाँ कैसी को टॉन्ट मारने लग जाता है कॉन्स्टेंस की डेथ को लेके। कैसी यहाँ पे अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है और लड़कियों को गाइड करने लग जाती है एक सेफ जगह पे जाने के लिए। जिसके बाद उसका जो फाइनल और आखिरी ट्रैप होता है उसको वो सेट ऑफ कर देती है, और ऐसा होने की वजह से वो जो फाइनल ट्रैप होता है उसके नीचे एज़ेकियल आके फंस जाता है और उसकी वजह से वो मारा जाता है। और हम देख पाते हैं कि वहाँ पे जितने फायरवर्क्स अभी भी चल रहे हैं उसमें से एक कैसी के फेस पे आके लगता है जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो जाती है। कैसी को यहाँ पे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है उसी समय पे जब मैरी यहाँ पे एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब कैसी को यहाँ फाइनली होश आता है तो उसको मालूम चलता है कि अब वो यहाँ पे ब्लाइंड हो चुकी है और पैराप्लेजिक हो चुकी है अपनी चोट लगने की वजह से। मगर साथ ही साथ उसका यहाँ पे जो एबिलिटी है क्लेयरवॉयंस वाला, वो उसके यहाँ पे देखने का, फ्यूचर बेसिकली देखने का सारा चीज ठीक कर देता है और सारी एबिलिटीज की वजह से वो अभी भी फ्यूचर और हर चीज देख पा रही होती है। जिसके बाद फ्यूचर में वो यहाँ पे तीनों लड़कियों को देखती है और फिर वो उनको इंश्योर करती है कि वो उन्हें मेंटोर करने वाले हैं उनके फ्यूचर के रूल्स को लेके जब समय आएगा तब। और इसके साथ ही ये वाली मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।